बालाघाट कलेक्टर का एक आदेश सुर्खियों में है। दरअसल यहां से आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के एक पर्सनल प्रोग्राम के लिए पूरे जिले की पुलिस और प्रशासन को काम पर लगा दिया है। दरअसल 23 से 24 मई तक यहां बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा का आयोजन होना है। परसवाड़ा के भाटू टोला में होने वाले प्रोग्राम के लिए आला अफसरों तक को भक्तों के लिए शौच और दातुन करवाने तक के इंतजामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने इसे लेकर सरकारी आदेश जारी किया है, यानी कि जिले का सारा सरकारी महकमा ही इस आयोजन के लिए लगा दिया है। जिला पंचायत सीईओ से लेकर एसडीएम तक मंत्री कावरे के निजी कार्यक्रम में ड्यूटी पर रहेंगे। जाहिर है कि इससे बाकी सारे सरकारी कामों पर असर पड़ना लाजमी है। ये पूर्णतः अशासकीय कार्यक्रम है। देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। अच्छा, जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक जी। एक बताइए कि ये कार्यक्रम तो निजी है, मंत्री जी का निजी कार्यक्रम है, लेकिन इस काम में सरकारी महकमे को लगाने का क्या उद्देश्य है? अगर कलेक्टर साहब की बाइट सुने तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह उनका निजी कार्यक्रम है। क्योंकि 1.5 से 2 लाख पब्लिक आने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है जी। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो है ये इस तरह की समितियां बनाई गई है और उनको काम सौंपे गए। जी ललित जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि कहीं दातुन करने के लिए शौच और दातुन करवाने तक के इंतजामों की जिम्मेदारी अब आला अफसर करेंगे, तो फिर जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, जो शहर की व्यवस्था की जिम्मेदारी, वो कौन संभालेगा? फिर ये तो निश्चित है कि अगर ये पूरा सरकारी अमला 4 से 5 दिन अगर इस कार्यक्रम के लिए भी लग जाता है तो जो बाकी के सरकारी काम है वो प्रभावित होंगे, ये बात निश्चित है। इसमें एक चीज और गौर करने लायक है कि ये तो उन 72 अधिकारियों की सूची है जो बाकायदा लिखित आर्डर से उनको ड्यूटी दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे छोटे कर्मचारी है या डेली वेजेस के कर्मचारी है, इनकी तो कोई गिनती नहीं है कि ये पता नहीं कितनी संख्या में वहां पर काम कर रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि ये एक तरह से जो है अगर कांग्रेसियों के भी जो आरोप लग रहे हैं ये गलत है एक तरह से। नहीं, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आयुष मंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाते, कार्यकर्ता वहां पर आते और वो काम करते तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, उनका भी पक्ष हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा था कि हमारी भी जो है आयोजन समितियां बनी हुई है जी, जो इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ये देखिए, इसके पीछे ले लीजिए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो कार्यक्रम जो कि बागेश्वर धाम जी का होना है, उस कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे का ये पर्सनल प्रोग्राम है, ये कहा गया है, लेकिन पूरे जिले की पुलिस और प्रशासन इस काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पर्सनल लेवल पर होते हैं, उनको भी अब सरकारी महकमा करेगा तो कैसे चलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और कांग्रेस इस सवाल को पूछ भी रही है। 23 से 24 मई तक यहां पर बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा का आयोजन होना है। तो बागेश्वर धाम वाले पंडित जी यहां पर आने वाले हैं और उस प्रोग्राम की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक महकमे को लगाया गया है।